हेलो, कहाँ हो तुम? अंतरिक्ष के घर पर हूँ, माता के जागरण में। निहारिका, मैं तुम सब भी मिलना चाहता हूँ। राहुल, मैं अभी। निहारिका, अगर तुम्हारी शादी 2 दिन में वाकई अंतरिक्ष के साथ हो गई ना, तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। ये निहारिका इस तरह से किससे बातें कर रही है? दुल्हन बनने वाली है, इसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन इसकी परेशानी तो कुछ और कह रही है। निहारिका, बेटा, दिस इज मिसेस सक्सेना। ये निहारिका है। नमस्ते आंटी। आज मैं कुछ और लोगों से मिलवाती हूँ। कम। ये निहारिका किससे बातें कर रही है? पता तो करना ही पड़ेगा। मामा जी, जय माता दी बोलो। मोबाइल में वीडियो गेम्स ना खेलो, आरती शुरू होने वाली है। ये मोबाइल देखते आपकी तो डेथ ही हो जाती है। कितनी देर कर दी, और वेदिका कहाँ है? बाहर ही छोड़ा है क्या उसे? जाओ लेकर आओ। ध्रुव बेटा, वेदिका कहाँ है? जी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब? वो खो गई। हम लोग बीच पर घूमने गए थे। नारियल पानी लेने के बाद जब मैं पैसे दे रहा था, तब एक पल के लिए मेरा ध्यान वेदिका से हट गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहीं मिली नहीं? खो गई मेरी बेटी? ध्रुव, तुमने तो वादा किया था ना कि जिंदगी भर उसका ध्यान रखोगे। क्या हुआ? एक दिन भी तुम अपना वादा नहीं निभा पाए, उसका ध्यान नहीं रख पाए। मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? सॉरी मतलब? अगर वेदिका को कुछ हो गया ना, तो याद रखना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। किससे बात कर रही है तू निहारिका? उससे जो एक दिन में ही अपनी जिम्मेदारियों से घबरा गया, इतना घबरा गया कि वेदिका उसे बोझ लगने लगी। क्यों? ठीक कह रही हो ना ध्रुव? और उससे छुटकारा पाने के लिए तुमने कह दिया वो खो गई, या फिर जानबूझकर तुमने उसे खो जाने दिया? खो जाने दिया। नहीं, आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? हे भगवान, वेदिका कहाँ होगी? कब आओगे? मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही हूँ। कब आओगे तुम? तुम आओगे ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी।
कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या किसी को? तुमने आज के दिन भी मुझे छोड़ दिया। That's not fair. तुम आ गए? तुम आ गए? तुमने बहुत देर कर दी। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम आ गए। अब तुम मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मेरा घर, मेरा परिवार। अब हम साथ साथ रहेंगे। हाँ। देखो देखो, मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगाया है। मैं इसे संभाल के रखूंगी। हाँ, मैं इसे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन था जिसे वेदिका इतना चाहती थी? किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहती थी? किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी? कोई तो था। कौन था वो? पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया तो जानते क्या होगा? I don't care निहारिका, I don't care। अरे तुम चाहती क्या हो? तुम यहाँ पर अपनी शादी की फंक्शंस अटेंड करती रहो और मैं वहाँ घर पे बैठ के तुम्हारी शादी होने का इंतजार करता रहूं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता निहारिका। प्लीज सिर्फ 2 दिन बर्दाश्त कर लो राहुल, प्लीज मेरी खातिर। निहारिका, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। Don't worry, कुछ ना कुछ। निहारिका, निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? वो मैं। क्या तुम वेदिका को लेकर परेशान हो? हाँ। वो दोनों तो आ चुके हैं। वो लोग अपने कमरे में हैं। चलो ना। तो कविता रायजादा की खूबसूरत बहू ये गुल खिला रही है। जय माता दी। क्या हुआ? वेदिका ठीक तो है ना? माँ, वो शीज ओके ना। वो थोड़ा सा थक गई थी इसलिए। मिसेस रायजादा। कविता जी आप जाइए, हम सब हैं ना वेदिका के पास। ओके।
वेदिका तो थक कर सो गई, तुम भी थके होगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मम्मी। हाँ, कौन है वो जिससे वेदिका इतना प्यार करती है? कौन है वो जिसके लिए वेदिका आप सबको छोड़कर चली गई थी? तुम्हें किसने बताया? वेदिका ने। उसने खुद अपनी जुबान से ये बात बताई। आज जब कुछ देर के लिए वेदिका खो गई थी, तब मैं उसे ढूंढता ढूंढता उस जगह पर जा मिला जहां वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई सी बैठी हुई थी। मम्मी, बताइए मुझे, कौन है वो? नहीं निहारिका, मुझे ध्रुव के सवाल का जवाब देना होगा। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन मैं क्या करूं? वेदिका को तुम जैसा जीवन साथी मिल रहा था, मुझे उसके भविष्य में उजाले नजर आने लगे। यूं समझ लो कि मां के स्वार्थ ने मां की जुबान पर ताला ही लगा लिया। हाँ, वेदिका का एक अतीत था। वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो प्यार इस हद तक बढ़ा कि उसने उससे शादी करने की ठान ली। हमने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन वो जैसे उस लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। चली गई हम सबको छोड़कर उससे नाता जोड़ने। तो फिर क्या वो शादी हुई? नहीं, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसी एक्सीडेंट की वजह से वेदिका की ये हालत हो गई। ध्रुव, वेदिका बहुत अच्छी लड़की है। जिंदगी में प्यार की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने। मैं मानती हूं कि उसका एक अतीत है और जिसका पता तुम्हें इस तरह चला। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, उसके इस अतीत की वजह से उसे मुंह मत मोड़ लेना। मम्मी प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं वेदिका के अतीत के बारे में इसलिए जानना चाहता हूं ताकि उसके अतीत के साए उसके भविष्य में अंधेरा न कर सकें। इसलिए जानना चाहता हूं ताकि उसके भविष्य में दुखों की कोई गुंजाइश न रखूं। ठीक है, मैं चलती हूँ मिसेस रायसादा। मिसेस सिंघानिया आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई।
अपने इतनी बिजी सोशल लाइफ से हमारे लिए वक्त निकाला। बस ऐसे ही थोड़ा सा वक्त शादी वाले दिन के लिए जरूर निकालिएगा। ऑफ कोर्स मिसेस रायजादा, इस शादी में तो मैं जरूर आऊंगी। देखा जाए तो ये शादी मेरी वजह से ही हो रही है। वो शर्त तो आपने मुझसे ही लगाई थी। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी, क्या लड़की ढूंढी है आपने अपने अंतरिक्ष के लिए। खूबसूरत तो है ही, उसके साथ साथ समझदार और होशियार भी है। मेरा दिल कहता है ये आपके घर को खुशियों से भर देगी, है ना बेटा? खुशियों से तो भर ही गया है मेरा घर। कविता रायजादा ने हीरा चुना है अपने बेटे के लिए। हीरा निगल लिया जाए तो मौत का सबब बन जाता है। ओके, बाय बाय। बाय बेटा, टेक केयर।